जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ हैं सहयोगी रंजीत जी। देखिए, आज का दिन बहुत अहम रहा। आज कुछ बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। जैसे सबसे बड़ी चीज तो यही है कि पदयात्रा निकली है भाई। पदयात्रा, वो भी छात्रों के सपोर्ट में। ये कहा गया है जेल के हम 180 किलोमीटर की पदयात्रा करने वाले हैं। 9 तारीख को रांची में संपन्न होगी ये पदयात्रा। लेकिन ठीक है, छात्रों के हक में कुछ तो हुआ। दूसरी चीज ये कि कल हाईकोर्ट का फैसला आया, तो देखिए आज छात्र जो अभ्यर्थी थे वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करके आए हैं। मुख्यमंत्री ने भी मुलाकात की, कहे कि अगर नेक इरादा हो तो सब कुछ संभव हो जाता है, सब अच्छा हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच अब कल से एक नई यात्रा शुरू होगी, एक नया सफर कुछ दिनों के लिए। इस नए सफर का नाम है विधानसभा सत्र। कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। लेकिन इस बार विधानसभा सत्र में क्या खास रहने वाला है? हर बार की तरह सत्र हंगामेदार रहेगा? हर बार की तरह क्या इस बार भी सिर्फ नुक्ताचीनी होगी? ऐसा कुछ होगा क्या? इन्हीं सारी चीजों पर चर्चा करने के लिए हम बैठे हैं। रंजीत जी से जानेंगे, चूंकि रंजीत जी आज भी गए हुए थे तो उन्हें माहौल आपने आंका होगा कि क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि सत्ता पक्ष तो भाई अभी जो दिल्ली वाला पूरा प्रकरण हुआ है उसके बाद सत्ता पक्ष एक अलग मूड में है। लेकिन विपक्ष कैसा है? विपक्ष की तैयारियां क्या क्या है? विपक्ष की तैयारियां अभी तक तो कहा जाए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सत्र तो कल से आरंभ होने वाला है। लेकिन किसी तरह की बैठक, कोई रणनीति घेरने की स्पष्ट नजर नहीं आ रही है। हो सकता है कि कल जो पहला दिन होता है, एक तो सत्र छोटा है, 5 से 11 तक ही बस, बहुत छोटा। कल 5 को होगा तो जो शुरुआती जो कार्रवाई होती कल 1 घंटे में काम वो खत्म हो जाएगा। कल कुछ होगा नहीं, फिर सैटरडे संडे छुट्टी है, फिर सोमवार से होगा 8 से तो 11 तक में 4 दिन का। एक तो विधानसभा में काफी छोटा सत्र जो है झारखंड विधानसभा में ये किया जाता है। एक बड़ा बहुत छोटे सत्र का होता है। सत्र जब भी हो तो बड़ा सत्र हो, कम से कम 10 दिन का भी तो हो, बिल्कुल, ताकि सभी विधायकों को बोलने का मौका मिले। या दूसरी बात है कि सभी विधायक चाहते भी नहीं है कि हमको बोलने का मौका मिले। ये भी बहुत बड़ी विडंबना है झारखंड के कि सभी लोग ज्यादा ये दिखता भी नहीं है कि उत्सुक हैं कि हम विधानसभा में जाएंगे और बातों को रखेंगे। अब तो देखिए जैसे रील कल्चर है कि आप 1 मिनट के लिए आपने सवाल जो उठा दिया और उसको अपने सोशल मीडिया पे और अपने समर्थकों के द्वारा उसको वायरल कर रहे हैं कि मैंने सवाल पूछा है। हाँ। अच्छा, उस सवाल का हुआ क्या तो पता नहीं, क्योंकि कई बार होता है कि एक ही सवाल को अगर आप उनकी रील को देखते जाइएगा, वीडियो को, तो एक ही सवाल जो है विधायक बार बार उठा रहे हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं कि हमने सवाल उठाया तो उसका क्या परिणाम क्या निकला, कुछ इसका हुआ भी कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसको रील शेयर करके ही काम चल जा रहा है। और आपने कहा विपक्ष का, तो विपक्ष की तरफ से अभी तक घिरने की आज तो एक बैठक हुई विधानसभा अध्यक्ष की, जो औपचारिकताएं होती है, जो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। हो सकता है कि कल या परसों बीजेपी अपने यहाँ बैठक बुलाए। बीजेपी का है और फिर साथ में सरयू राय एक जेडीयू के हो गए और तिवारी महतो आजसू पार्टी से एक है। तब इन लोगों की रणनीति मालूम चलेगा कि क्या रणनीति अपनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस बातों को लेकर तो कयास अब निकल चुका है कि कोई गठबंधन होने वाला है, जो चल रहा था। अब दोनों तरफ से ये चर्चा चलेगी। अच्छा, ये मतलब देखिए, विपक्ष पे बात और भी करेंगे, क्योंकि विपक्ष के बारे में बात करना इसलिए भी जरूरी है कि अब तक जो दूसरा सेशन हेमंत 2.0 जब लौटे हैं सत्ता में, उसके बाद से विपक्ष कहीं वैसा दमदार नजर तो नहीं आ रहा। विपक्ष की भूमिका कुछ खास नजर नहीं आई है। लेकिन सत्ता पक्ष की बात कर ले, अभी जो दिल्ली प्रकरण हुआ उसके बाद सत्ता पक्ष एक अलग तेवर में सदन में जरूर नजर आएगा। सत्ता पक्ष ही विपक्ष पर हमलावर है कि उनके द्वारा इस तरह का अफवाह उड़ाया जाता है कि जब भी एक मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तो हम लोग जो साथ में, जबकि बार बार ये कोशिश करते हैं कि हम लोग दिखाने का, जैसे कांग्रेस के लोगों को भी थोड़ा टेंशन हो जाती है जब दिल्ली जाते हैं, फिर वो शो नहीं करते, वो बताते हैं। और ये टेंशन कैसी थी, ये जो राजेश कच्छप के बयान में आप समझ सकते हैं। हेमंत सोरेन के लिए प्लस ये है चीज है, उनके लिए अच्छा है कि कांग्रेस को भी डर लगा रहे कि अगर हम कि उधर जा सकते हैं। और बीजेपी भी जो है उसके लिए भी के दृष्टिकोण से भी देखा जाए, कांग्रेस हेमंत सोरेन के लिए, कि बीजेपी को भी अगर लगेगा कि मेरे तरफ आ सकता है तो बीजेपी हमलावर हेमंत सोरेन पर नहीं होती है। जैसा कि आज भी मैंने जब बीजेपी कार्यालय में प्रवक्ता से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग तो हमेशा हेमंत सोरेन को घेर रहे हैं। लेकिन आप पिछला 1 साल का रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, वो चाहे अजय शाह हो, प्रतुल सहदेव हो या दूसरे प्रवक्ता हो, वो हेमंत सोरेन को घेरते हैं।
लेकिन हेमंत सोरेन को घेरना किसको है? जो नेता प्रतिपक्ष है वो ना, वो घेरे तब तो कोई बात बनेगी। वो तो बड़े सलीके अंदाज में मतलब मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इन चीजों को देखें। मतलब आप कोई भी पोस्ट उठाकर देख लीजिए एक्स हैंडल पे या फेसबुक पे मरांडी जी का, आपको बड़े अदब के साथ वो सूचित करते नजर आते हैं मुख्यमंत्री को। उस तरह का घेराव नहीं दिखाई देता है। और पिछला जब हेमंत सोरेन का पार्ट 1 का जो काम था, उस समय भी बीजेपी उनको नहीं घेर पाई, और इस बार तो और भी कमजोर है। सदन के अंदर तो घेरने की बात अलग है, सदन के बाहर का भी प्रदर्शन को अगर आप याद किया करेंगे तो बीजेपी ने सबसे पहले एक बार विधानसभा घेराव का, पिछले हेमंत सोरेन पार्ट 1 में विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया था, जो जगन्नाथपुर मंदिर के पास जो बैरिकेडिंग वगैरह तोड़ने का बात उन्होंने किया था। उस घेराव में क्या हुआ कि वो कार्यक्रम जो भी किया उन्होंने, बीजेपी का कार्यक्रम सारा असफल ही हुआ। असफल क्यों हुआ मैं बता रहा हूँ कि उस समय जब हुआ तो जो रांची के जो लोग थे, बीजेपी के लोग, जो उनको तो मालूम है कि मीडिया के सामने कैसे बाइट देना है और लाठी चार्ज होगा तो कब हमको चुपचाप निकल जाना है। हजारीबाग के लोग थोड़ा ज्यादा जोश में रहते हैं हमारे में, हाँ, उनको ये तरीका नहीं मालूम है। अगर उस घेराव के बाद देखेंगे तो सबसे ज्यादा मीडिया में बाइट जो है रांची के लोगों का है, और सबसे ज्यादा लाठी से घायल हुआ हजारीबाग के लोग, हजारीबाग का लोग सबसे ज्यादा घायल हुआ। इस तरह कार्यक्रम नहीं, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि इन दो चीजों का अगर आप पक्ष और विपक्ष को देखें तो पिछले सदन में अकेले विपक्ष की भूमिका में डुमरी विधायक जयराम महतो नजर आ रहे थे। जो सवाल विपक्ष को पूछना चाहिए था वो सारे सवाल डुमरी विधायक लेकर आए थे। लेकिन इस बार डुमरी विधायक मुझे लगता है कि उससे एक कदम और आगे हैं। ये जो पदयात्रा है उसमें जिन सवालों को वो उठा रहे हैं वो सदन में गूंजने ही वाला है। आप देखिए, चाहे स्थानीयता का मुद्दा हो, नियोजन का मुद्दा हो, छात्रों के स्कॉलरशिप का मुद्दा हो, ये सारी चीजें ये सदन में गूंजेगी। लेकिन इसका इम्पैक्ट ये होगा कि ये सारा क्रेडिट जो है वो सत्ता पक्ष के खाते में ही जाने वाला है ना। हाँ, डुमरी विधायक तो अपना काम करेंगे। जैसे डुमरी विधायक जयराम महतो के बारे में जब एक मात्र विधायक को चुन के आया तो बीजेपी और आजसू के लोग खासकर बोलते थे कि एक सिंगल विधायक जीत के आया है तो विधानसभा में क्या बोलेगा, उसको तो कोई बोलने का मौका नहीं देगा, उसको तो कोई उठना ही नहीं देगा। लेकिन अभी तक का जो भी सत्र हुआ है, जो कार्रवाई हुई, उसमें मुखरता से उन्होंने अपनी बातों को रखा है। और 1 साल के बाद से 1 साल हो गया सरकार का, तो फिर से उसी मुद्दे को लेकर, जिन मुद्दों पर चुनकर वो आए हैं, स्थानीयता की बात, युवाओं की बात, नियोजन की बात, रोजगार की बात, उसको लेकर देखिए सदन के बाहर भी उनकी पार्टी का कार्यक्रम है और सदन के अंदर भी वो जोरदार तरीके से उठाएंगे बातों को, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। अब उनके उठाने से दूसरी चुनौती जो है आजसू विधायक के सामने है, क्योंकि आजसू के विधायक उस तरह की भाषा, जयराम महतो वाली भाषा उनकी नहीं है, थोड़ा सा अलग भाषा है। लेकिन उनके सामने भी चुनौती है। कह रहे आप, वो भी डुमरी से, आज जेल के हमसे एकमात्र विधायक है और आजसू भी से एकमात्र विधायक है। अगर आप अपनी बातों को जोरदार तरीके से सदन के अंदर या सदन के बाहर मीडिया के सामने नहीं रखेंगे तो एक ये चुनौती उनके पार्टी की तरफ से उनको भी जरूर निर्देश मिला होगा कि आपको भी सब पीछे नहीं हटना है, नहीं तो हम लोग की छवि कमजोर हो सकती है। चलिए, तो कौन कमजोर रहेगा और कौन कितनी मजबूती से सदन के अंदर दिखाई देने वाला है, इसका इंतजार तो कल करना होगा। और कल तो सदन का मुझे लगता है कार्यवाही थोड़ी देर के लिए होती है, कल आपको पूरा नहीं, लेकिन सोमवार से जो तस्वीरें नजर आएंगी वो काफी कुछ स्पष्ट कर देंगी। लेकिन यकीन मानिए, सूबे में जो विपक्ष की हालत है उससे आप कतई अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्ष जो मृत समान है। बिल्कुल समझिए कि विपक्ष की भूमिका आपको कहीं नजर नहीं आएगी। लेकिन जयराम महतो अगर पिछले बार की तरह इस बार भी मुखर नजर आते हैं और उनके अगर ओपोनेंट ये कहे आजसू विधायक, मांडू के आजसू विधायक अगर वहां पर खड़े होते हैं तो ये चीजें बड़ी दिलचस्प आपको सदन के अंदर देखने को मिल सकती है। इस बार का जो हेमंत सोरेन पार्ट 2 के बाद जो भी सत्र चला ना, इसमें सबसे अच्छी बात क्या रही ना, गलत बात ये, मतलब नेगेटिव बात ये रही कि विपक्ष अपनी आवाज को तरीके से नहीं उठा पाया, लेकिन सत्ता पक्ष के ही कई सीनियर विधायकों अपनी सरकार को घेरते नजर आए हैं। विपक्ष का काम उन्होंने किया है और ये तलखी इस बार भी दिखेगी। और ये होना भी चाहिए। जो सियासी समीकरण को लेकर जितनी अफवाहें चली हैं, उसके बाद आप इस सत्र में भी देखेंगे कि ये जो तलखी पिछले सत्र में नजर आई थी, ये तलखी इस बार भी नजर आएगी। इंतजार करिए और देखिए क्या कुछ होता है। हालांकि उनका चलता रहेगा, लेकिन हमारे लिए यानी आम जनता के लिए, पब्लिक के लिए
सदन में क्या कुछ होता है, इस पर सबसे ज्यादा नजरें होंगी पूरे झारखंड की। और ये अच्छी बात होती है कि सत्ता पक्ष का जो विधायक है अगर सवाल उठाता है तो वो देखने में और अच्छा लगता है। बिल्कुल। उसको तो काम भी सरकार को घेरना चाहिए। ये हमें अच्छा लगता है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों को कतई अच्छा नहीं लगेगा। बहरहाल सोमवार से, हालांकि कल से शुरू हो रहा है, लेकिन पूरे सत्र की कार्रवाई में क्या कुछ रहता है इस बार, इस पर नजर तो सबकी रहेगी। नमस्कार, जोहार।